बोले कोई गड़बड़ी है क्या? बोले कि हाँ देखो तो सही। तो नारद जी विचार कर रहे हैं, सबके सामने देखूंगा तो गड़बड़ है, कोई न कोई सबके सामने देखूंगा तो ठीक नहीं है। बोले फिर? बोले आ जाओ। तो शिव जी के गण उन्हें ले गए और एक सरोवर में कहा कि देखना फोटो। और जब फोटो देखा कि अच्छा ये रूप है, दैयों श्राप की मरी हो जाई। जब ये हुआ तो वही स्थिति आ गई कि जब वह वस्तु से नहीं मिलती तो क्या होता है? क्रोध होता है। कामात भवति, जब नहीं मिला तो कामात क्रोध हो भी जाते। कामना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध हो गया। और क्रोध जब हो जाता है तो क्या होता है कि क्या सही है क्या गलत है ये सोचने की बुद्धि नहीं रहती। और बुद्धि नहीं रहती तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और वही कह रहे हैं, अब बुद्धि कहां रही है साहब सोचने की? दैयों श्राप की मरी हो जाई, या तो मैं श्राप दे दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा, वही तो होती है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब बताओ इनके द्वारा भजन हो रहा है कि प्रताड़ना हो रही है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, चले साहब चले। और यही नहीं, यदि क्रोधी से कुछ कहोगे ना तो हो सकता है तुम भी खतरे में पड़ जाओ, इसलिए कर लेने दो उसे। कभी कभी ऐसा होता है बीच पिचाव में बीच पिचाव करने वाला और पिट जाता है, होता है ना। इसलिए शिव जी के गणों ने ये जो दिखाया कि देखो, तो शिव जी के गणों को और साफ मिल गया सा कि तुमने ऐसा किया, पहले क्यों नहीं बताया। खैर वो अलग। तो अब साहब पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे मैंने देखता हूं ये मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो जीव परमात्मा को भी नहीं छोड़ता, औरों की तो बात क्या है। अब परमात्मा बोले अब मैं देखता हूं दैयों श्राप, दैयों श्राप की मरी हो जाई, या तो श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। भगवान बोले कि बच्चू अब तो क्रोध लेकर के आ रहा है, पहले तो काम की वासना लेकर आया, अब क्रोध लेकर के आया है। तो बीच में ही मिल गए साहब, बीच आए पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही मिल गए। अब भगवान से पूछ रहे हैं कि बैकुंठ तक तो आ जाने देते, आप बीच में ही क्यों मिल गए? बैकुंठ तक तो नारद को आ जाने देते। बोले पहले कामना को जीत करके आया था, थोड़ी गड़बड़ी थी इसलिए हमें उसने आने दिया, लेकिन अब ध्यान देना, पहले कामदेव को जीत करके आया था इसलिए मैंने बैकुंठ आने दिया, लेकिन अब काम की वासना भी ला रहा है, साथ में क्रोध भी ला रहा है। तो यदि इस प्रकार काम लेकर के क्रोध लेकर के ये दुर्वासना लेकर के यदि नारद बैकुंठ में आ गए तो फिर सब लोग कहने लगे कि जब कामी बैकुंठ में आ सकता है, क्रोधी बैकुंठ में आ सकता है, तो हम सारे कलयुग के जीव भी बिना कुछ किए आपके पास आ सकते हैं। इसलिए जीव परेशान न करे मुझे, इसलिए बीच आई पंथ मिले धनुजारी। बोले रास्ते में ही मिल जाता हूँ, बैकुंठ में मिलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर तो बैकुंठ में कामी क्रोधी लालची सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि वो नारद को वहां जाने दिया। इसीलिए बीच में पंथ मिले, बीच में मिले। अब नारद जी बड़े खुश हुए कि चलो अब यही देखता हूं। और क्रोध करके कहते हैं कि भले भवन तुम बावन दीना, ये सोचते हो अब तक परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे तुम्हें करो तुम सोई, अब तक स्वतंत्र है, अब मालूम पड़ेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब बोलो क्रोध आ रहा है कि नहीं? और किस पर क्रोध आ रहा है? बोले परमात्मा पर। बुद्धि नष्ट हो जाती है साहब, फिर कहते हैं कौन परमात्मा, ये ढोंग ढपाड़ा ये सब बेकार है, न कहीं परमात्मा है, ये सब क्रोध की बुद्धि है। बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, हमें सोचने की शक्ति नहीं रहती। तो फिर भगवान विचार करने लगे, ये तो बकता रहेगा, ये तो पागल हो गया है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमान राजकुमारी। साप दिया कि तुमने मुझे बंदर बना दिया, इसलिए बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान हंसे। बगल में लक्ष्मी जी कह रही है तुम भी खूब हो, सांप मिल रहा है और हंस रहे हो। बोले सांप मिल कर रहा, वो दे तो रहा था बेचारा, हमारे संत क्रोध तो करते लेकिन करना नहीं आता इन पर। ये क्रोधित होकर के सांप तो दे रहे कि तुमने हमें बंदर बनाया, तो इन्हें ये सांप देना चाहिए कि तुम भी बंदर बन जाओ। लेकिन क्या कह रहे हैं कि करी है की सहाय तुम्हारी, कि तुमने हमें बंदर बना दिया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बोलो इन्होंने साप दिया कि वरदान? क्रोध हो देवस्य वरेण्य तुल्य। तो ये शास्त्र कहता है कि ये संत यदि तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करे तो समझना वो नकली है, क्योंकि संत का क्रोध पानी की लकीर है और दुष्ट का क्रोध पत्थर की लकीर है। दुष्ट क्रोध भूलता नहीं, लेकिन संत के क्रोध रहता नहीं, वो तो सृजनात्मक होता है।
दूसरा बोलते हैं तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, इसलिए नार विरह तुम फिरहो दुखारी, तुम स्त्री के विरह में दुखी हो गए, मुस्करा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों मुस्करा रहे हो? बोले कि कहाँ देना आ रहा है इन्हें? अरे जब इनका विवाह मैंने नहीं होने दिया तो इन्हें भी ये श्राप देना चाहिए था कि अब के तुम्हारा अवतार होगा, तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नार विरह तुम फिर दुखारी, कि स्त्री के वियोग में तुम दुखी हो गए, इसलिए लक्ष्मी चिंता मत करो, विवाह हमारा होगा और हमारा तुम्हारा फिर भी विवाह हो जाएगा। यदि हम अवतार लेंगे भी तो हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। संत क्रोध तो करते हैं लेकिन पूरा क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादा और कुछ बहने कहने लगे, बोले अब बच्ची को ज़्यादा परेशान मत करो। जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटाई तो नहीं तहाँ रमा न राज कुमारी, न लक्ष्मी है न वो राजकुमारी है। और जब देखा नारद जी ने बोले ये सब कहाँ गए? भगवान मुस्कुराए, पागल अब तो चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचाने परे हो गई चरणा, भगवान के चरण पकड़ लिए। लेकिन उससे पहले क्या स्थिति हो गई? यानी जो विषयों का चिंतन है बड़े बड़ों को वहां तक पहुंचा देता है, इसलिए विषय परेशान नहीं करते, विषयों का चिंतन परेशान करता है। और दुष्कृति कौन है? दुष्कृति है जो कभी विषयों का चिंतन करता है, कभी विषयों का आश्रय लेता है और कभी विषयों की प्रेरणा दूसरों को देता है। तो दूसरों को विषयों की प्रेरणा देने वाला, दूसरों को विषयों की प्रेरणा देने वाला, स्वयं विषयों का उपभोग करने वाला, ये सब दुष्कृति है। और भगवान कहते हैं ऐसा दुष्कृति मेरी शरण में नहीं आता। तो यदि हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो समझ लो अब वही है जो है सो। लेकिन आप तो करते हैं, आपके लिए तो कह नहीं सकते, आप तो भजन कर रहे हैं। लेकिन हम सबको वो बता रहे हैं, भगवान हम सब आपको बता रहे हैं कि कोई यदि मेरा भजन न करे तो समझ लो ये दुष्कृति है। और एक दुष्कृति में कौन कौन से भाव होते हैं वो सब हैं। तो आज क्या करें, हम तो एटा गाड़ी है साहब, क्या करें। ये इधर एटा गाड़ी चलती है टूंडला से और वहाँ तक एटा तक, और वो ऐसी गाड़ी है कि भाई तुम खेत खेत पर उसे रोक लो। कोशिश तो वो बहुत करती है कि समय से पहुंच जाऊं, लेकिन खेत खेत पर रोक लो तो ऐसे मुझे कोई नया सा सिद्धांत दिखाई देता है तो मैं फिर रुक जाता हूं, नहीं आगे बढ़ पाता। लेकिन कोई बात नहीं, चलो कभी तो एटा पहुंचेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो आज बस इतना ही, कल फिर विचार करेंगे।